दोस्तों, एक नए कंटेंट के साथ फिर से मैं सईद आलम खान आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और उन संदर्भ में जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक्शन लिया गया है उसका कितना फायदेमंद भूमिका होगा और क्या उससे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केंद्र की भाजपा सरकार ने 156 तरह की दर्द निवारक दवाओं पर रोक लगा दी है। जी हाँ, ये दवाएं जुड़ी हुई हैं किन बीमारियों से, जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, सिर दर्द है, बदन दर्द है। ये ऐसी दवाएं हैं जो 156 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड हैं। सरकार ने इस पर अपना प्रतिबंध लगाते हुए ये कहा है कि इन दवाओं का असर हमारे स्वास्थ्य पर बुरा पड़ रहा है, ऐसे में इन दवाओं को बैन किया जा रहा है। फिलहाल प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो कौन से ऐसे फिक्स डोज के कॉम्बिनेशन इसमें बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लीवर और किडनी को डैमेज कर रहा था। दोस्तों, इस संदर्भ में बताया जा रहा है केंद्र सरकार के जो मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि इन दवाओं के रेगुलर इस्तेमाल करने से जो हमारे शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज होती हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेती हैं और नतीजा ये होता है कि उन दवाओं के अतिरिक्त जब आप अन्य कोई दवा लेते हैं तो आपके शरीर पर न तो उसका कोई फायदा होता है और उल्टे नुकसान होने लगता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का हवाला देकर सरकार ने 156 तरह की दर्द निवारक दवाओं पर रोक लगा दी है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता क्या है। दरअसल हर दवा का निर्माण किसी न किसी एक स्पेसिफिक साल्ट के जरिए होता है। यही साल्ट जब मिला करके एक कैप्सूल या टैबलेट का निर्माण हम करते हैं तो उसी को बोलते हैं डोज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आपने देखा होगा दवा खरीदते समय, जैसे कोई दवा होती है 50 mg, कोई दवा होती है 125 mg, कोई 150 300 mg की दवाएं होती है। तो ये तो mg दवा की पावर हो गई। दूसरा, इन दवाओं के निर्माण में कई तरह के साल्ट, जैसे हम देखें मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कुछ इस तरीके की धातुएं जो आपने एलिमेंट्स के रूप में देखे हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल्स का इस्तेमाल करके इन दवाओं को हम बनाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने अपने इस 2 मिनट के लेक्चर में ये सीखा और यही समझा कि दर्द निवारक दवाओं पर रोक लगा दी गई है। इन दवाओं की संख्या 156 है और जो तीसरी वजह है कि वो इन दवाओं का डायरेक्टली हमारे किडनी और लीवर पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था। इसके वजह से स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया है। अब उन दवाओं की सीरीज कौन सी हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी, तो इन सीरीज की अगर हम बात करें तो क्रोसिन, मेरा ख्याल है लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में खाया ही होगा। क्रोसिन सर दर्द की दवा है, बुखार हल्का फुल्का आने पर भी ये काम करता है। तो क्रोसिन हम बात कर रहे हैं। क्रोसिन एक ऐसी दवा है जो इन बीमारियों के या इन समस्याओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जो हैं इन पर दिया जाता है। दिक्कत यही हो गई, जैसा कि हमने अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में ही बताया, कि इन दवाओं के लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबायोटिक्स, उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं और नतीजा ये होता है कि हम अन्य कोई दवाओं का जब खाते हैं तो उसका असर ही नहीं होता है। दूसरा, एक बहुत ही पॉपुलर दवा है पैरासिटामोल, दर्द की दवा है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, बुखार हो हल्का फुल्का, तो पैरासिटामोल डॉक्टर धड़ल्ले से देते हैं। और इन दवाओं की मार्केटिंग कॉमन मास हो, चाहे यूं कहें कि अपर क्लास, हर जगह इन दवाओं की मांग रहती है। और भी बहुत सारी दवाओं की सीरीज है जो 156 तरह के इन दवाओं की सूची में शामिल है और उन पर सरकार ने रोक लगाया है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि इन दवाओं के रोक लगाने से कौन सा तबका प्रभावित होगा। तो 2 तबके तो सीधे दिखाई दे रहे हैं। एक कॉमन मास, एक आम जनता, जिसे सस्ते दरों पर ये दवाएं उपलब्ध हो जाती थी। अब कहीं ना कहीं उसे 2-3 बीमारियों, जैसे मान ले आपको सर्दी हो गया तो जुकाम, खांसी और बुखार, ये तीनों एक साथ, तो इसमें एक ही दवा दे दी जाती थी, डॉक्टर पैरासिटामोल दे दिया।
लेकिन अब क्या हुआ कि अब सरकार के जो लॉबी है वो कह रही है कि नहीं, हमको अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग तरीके की दवाएं लेनी पड़ेंगी। मसलन अगर किसी को बुखार है तो एक बुखार की गोली, शरीर में दर्द है, बदन में दर्द है तो दूसरी गोली, खांसी आ रहा है तीसरी गोली। यानी यूँ कहें कि अब एक दवा ना लेकर के 3-4 दवाएं लेनी पड़ेंगी, तब जा करके हम उसमें उस बीमारी से या उस समस्या से मुक्त हो पाएंगे, यानी रोग मुक्त हो पाएंगे। तो दूसरी चौथी पांचवी बात अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के इस निर्णय का जो इफेक्ट आ रहा है वो ऐसी कंपनियों पे आ रहा है जो इन दवाओं का निर्माण करती थी। आपने बहुत सारी दवाओं कंपनियों का नाम सुना होगा, जैसे ग्लाक्सो है, रेनबेक्सी है, ये दवाएं बनाने वाली प्रमुख कंपनियां हैं। अब इन दवाओं के निर्माण में शामिल इन कंपनियों के अतिरिक्त कुछ लोकल लेवल पे भी कंपनियां काम करती हैं, जैसे नोएडा सेक्टर में काम करती हैं, यूँ कहें उत्तराखंड के हरिद्वार में काम करती हैं, जिनकी बहुत क्या ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन यह है कि लोगों के बीच में उनकी अप्रोच है। ब्रांडिंग इसलिए नहीं है कि बहुत महंगी दवाएं आती हैं, कॉस्टली हैं, तो मेडिकल स्टोर्स पे भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। तीसरी बात अगर हम कहें तो इन दवाओं के आने की वजह से जो सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है कि इन कंपनियों में जो काम करने वाले लोग थे उनका काम कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। अब विषय यह है कि सरकार के इस निर्णय से अगर कंपनियां और उपभोक्ता दोनों प्रभावित हो रही हैं तो अंततः सरकार को इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसी बिहाफ को मुद्दा बनाएंगी कि नहीं, जनता के हित में यह निर्णय सही नहीं है। हालांकि सरकार जाहिर सी बात है, चूंकि वो बिल लाई है, वो आदेश लाई है, तो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में ही बोलेगी कि नहीं, ये स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रख करके नागरिकों का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का गारंटी देता है। और ऐसे में हर सरकार जो लोक हित में काम करना चाहती है वो कहीं ना कहीं लोगों के कल्याण को ध्यान में रख करके ये डिसीजन लिया है। चौथी बात के रूप में हम चर्चा करें तो दोस्तों, ये जितने भी आप बैकग्राउंड में दवाओं की सीरीज देख रहे हैं, इन दवाओं के निर्माण जो सप्लाई हो चुके हैं, या तो माल डंप हो जाएगा या उनका पैसा पेमेंट फंस जाएगा, यानी एक तरीके से आर्थिक नुकसान भी देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कि सरकार ने बहुत पहले एक डिसीजन लिया जेनेरिक दवाओं के निर्माण करने का ऑर्डर, यानी कि जिसको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे ये सारी दवाएं, जेनेरिक दवाएं उपलब्ध होती हैं और बड़े सस्ते दामों पे। यूँ कहें कि अगर कोई ब्रांडेड कंपनी की दवा 10 रुपये में है तो जेनरिक में उसका मूल्य 1 रुपये हो जाता है। इट मीन्स क्या सरकार ये चाहती है कि लोग प्रमोट हों महंगी दवाओं की तुलना में सस्ती दवाओं की तरफ, जो जेनरिक औषधि केंद्रों पर हमें उपलब्ध हो जाती है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे। दूसरी बात यह है कि जो जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, आखिर वो उसका लाभ किनको मिल रहा है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी कॉमन मास है वो बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री औषधि केंद्र पर जाकर के दवाएं लेते हैं। हाँ, ये ऐसा दावा मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकता कि सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर या यूँ कहें कि कम आर्थिक आय वाले लोग ही जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे साउंड फाइनेंशियल पर्सनालिटीज़ भी उन मेडिकल स्टोर्स पर विजिट करती हैं और दवाओं को खरीदती हैं और कहीं ना कहीं अपने को उस होने वाले रोग से बचा लेती हैं। आज एक तेज़ी से बढ़ने वाली जो समस्या हमारे समाज में देखने को मिली है वो है शुगर की समस्या। जी हाँ, 3 या 4 5वां पेशेंट अगर हम एक गणना करें तो पता चलता है कि 5 लोगों की सीरीज में 5वां व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं शुगर से ग्रसित है, यानी जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। एक और समस्या हमारे सामने आई है, खास करके महिलाओं में बड़ी तेज़ी से जड़ बना रही है, उसको बोलते हैं थायराइड की समस्या। तीसरी अगर हम बात करें तो हमारी आधुनिक जीवन शैली इस तरीके से बदलती जा रही है कि माइग्रेन भी लोगों को काफ़ी अपने चपेटे में ले रहा है। तो 3 प्रमुख बीमारियां हमने डिस्कस की। नंबर 1 थायराइड, दूसरा माइग्रेन, तीसरा डायबिटीज़। तो दोस्तों, अंततः जो हमें चर्चा करना था इस विषय को लेकर के वो यही था कि कहीं ना कहीं सरकार का यह निर्णय जनहित में कितना कारगर होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, कि इतना ज़रूर है कि इन दवाओं पर, यानी जो 156 दवाओं की सीरीज है, प्रतिबंधित कर देने से उपभोक्ता प्लस निर्माण कंपनियां
दोनों अचंभित हैं और इनको एक तरह का आंतरिक आर्थिक झटका लगा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस संदर्भ में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, चूँकि आपका एक कमेंट हमें और हमारी टीम को हौसला देता है वीडियो बनाने के लिए। तो हम आपके साथ नए नए कंटेंट के साथ जुड़ते रहेंगे और